और अब शुरुआत करें यूपी की ललकार की। बीजेपी बीते कुछ दशक में ट्रेंड सेटर पार्टी बन गई है और यानी जो वो ट्रेंड सेट करती है बाकी लोग उस पर आगे बढ़ते हैं। कोरोना काल में वर्चुअली रैली जब होनी थी तो अधिकांश दलों के हाथ पैर फूल गए थे, लेकिन बीजेपी वर्चुअल रैली का प्रयोग 2012 के गुजरात विधानसभा चुनाव में पहले ही कर चुकी थी, जब 3D तकनीक के जरिए तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी ने एक साथ 80 जगहों पर रैली की थी। ये बताने का मकसद ये है कि बीजेपी रणनीति के मामले में विपक्ष के कोसों कदम आगे है। अब हाल फिलहाल में देखिए, जिस बूथ मैनेजमेंट के दम पर बीजेपी 2014 से लगातार सफलता के झंडे गाड़ रही है, विपक्ष को उसका महत्व अब समझ आया है। सवाल ये उठता है कि क्या देरी से की गई तैयारी विपक्ष को भारी तो नहीं पड़ने वाली है। सवाल यह भी है कि बूथ मैनेजमेंट के मामले में विपक्ष की रणनीति क्या वाकई ही बीजेपी को टक्कर दे पाएगी। करेंगे हम इस पर चर्चा, लेकिन देखिए पहले एक रिपोर्ट। एनडीए की रणनीति पर बढ़ा पीडीए, चुनावी तैयारी में बीजेपी सब पर भारी। देर से जागा विपक्ष तो याद आए बूथ साधने में कौन किस पर भारी। बीजेपी की तर्ज पे अब समाजवादी पार्टी भी बूथ मजबूत करने की कवायद में जुट गई है। समाजवादी पार्टी के प्रशिक्षण शिविर में बूथ मैनेजमेंट पे विशेष जोर दिया जा रहा है और खासकर हो रही समाजवादी पार्टी की बैठकों में इसके लिए बकायदा जिम्मेदारी दी जा रही है। सवाल उठता है कि आखिर बूथ मैनेजमेंट की रणनीति समाजवादी पार्टी को इतनी देर से क्यों याद आई। हार दर हार झेल रही समाजवादी पार्टी के लिए क्या बूथ मैनेजमेंट उतना ही कारगर होगा जितना बीजेपी के लिए अब तक होता रहा है, और क्या बीजेपी के बूथ मैनेजमेंट की टक्कर में समाजवादी पार्टी का बूथ मैनेजमेंट भारी पड़ जाएगा। इन तमाम सवालों को समझेंगे, लेकिन पहले समझिए कि समाजवादी पार्टी किस तरह की रणनीति पर काम कर रही है। समाजवादी पार्टी ने विश्लेषण किया है कि 80 में से 35 सीटों पर उसका अच्छा प्रभाव है। ये वो सीटें हैं जो या तो कभी समाजवादी पार्टी जीत चुकी है या फिर दूसरे नंबर पर रही। इन सीटों पर बूथ मैनेजमेंट पर खास फोकस है। सपा के निशाने पर फ्लोटिंग वोटर हैं। फ्लोटिंग वोटर वो होते हैं जो कभी किसी पार्टी के प्रति प्रतिबद्ध नहीं होते, माहौल देखकर वोट करते हैं ये फ्लोटिंग वोटर। समाजवादी पार्टी ने हर बूथ पर 10 लोगों की कमेटी बनाई है जिसमें पीडीए का खास ख्याल रखा गया है। इन कमेटियों को 100 लोगों से संपर्क का टास्क दिया गया है। बूथ कमेटियों के ऊपर सेक्टर कमेटियां बनाई गई हैं। हर सेक्टर कमेटी 10 से 12 बूथ कमेटियों के कामकाज पर नजर रखेंगी। इसके अलावा हर विधानसभा में 6 जोन और हर जोन में 6 सेक्टर बनाए गए हैं। समाजवादी पार्टी का ये वो मॉडल है जिसका प्रयोग बीजेपी 2014 से पहले से करती आई है। माइक्रो बूथ मैनेजमेंट, जिसके माहिर खिलाड़ी गृह मंत्री अमित शाह और सुनील बंसल माने जाते हैं। याद करिए, 2014 से पहले जब मोदी शाह की जोड़ी गांधीनगर से दिल्ली पहुंची थी तो उनके पास बूथ मैनेजमेंट का वो मॉडल था जिससे गुजरात में नरेंद्र मोदी को अजय बना रखा था। बतौर उत्तर प्रदेश के प्रभारी अमित शाह ने 2014 में इस फॉर्मूले पर रणनीति बनाई और नतीजा हुआ कि बीजेपी को बम्पर जीत मिली और सूबे के 80 में से 73 सीटें सहयोगियों के साथ जीत गई। फिर साल 2017 के विधानसभा चुनाव, 2019 के लोकसभा चुनाव और 2022 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी की रणनीति खासी कारगर रही और विपक्ष को संभलने का मौका ही नहीं मिला। बीजेपी के इसी फॉर्मूले के सहारे अब विपक्ष भी खुद को खड़ा करने की जुगत में लगा है। ज्यादा वक्त नहीं हुआ जब बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी बूथ लेवल पर संगठन को मजबूत करने के लिए कई बैठक की और जोन वाइज इसकी जिम्मेदारी भी बांटी। यानी बीजेपी की रणनीति को विपक्ष ने भी मुफीद मान लिया है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या सिर्फ नकल की रणनीति अपनाने भर से विपक्ष बीजेपी को टक्कर दे पाएगा, और क्या जिन बूथों पर बीजेपी पिछले 10 साल से मजबूत है उन बूथों पर बीजेपी की रणनीति की काट तलाश पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया। इस माइक्रो बूथ मैनेजमेंट पर क्या क्या प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है वो हम आपको सुनवाते हैं। सबसे पहले हम आपको प्रतिक्रिया सुनवाते हैं बीजेपी के प्रवक्ता एसएन सिंह जी, उनको सुनवाते हैं आपको। बीजेपी ने एक विचारधारा गढ़ा, राष्ट्रवाद का, विकासवाद का, अंत्योदय की परिकल्पना का, और उस पर जब काम करने लगी तो निश्चित तौर पे गांव गरीब की खुशहाली के लिए जब आप काम करेंगे, विकास की योजनाएं बनाएंगे तो सब लोग आपसे जुड़ेंगे और लोगों का विश्वास जो होता है, विश्वास और समाज
ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। निश्चित तौर पे जब समाज के विश्वास को आप जीतेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की तरह लगातार आपको जीत होगी। अच्छी योजनाएं बनाना, उन योजनाओं पे कार्य करना, इन्हीं के नाते आज भारतीय जनता पार्टी आप देखे होंगे 2014 से देश और प्रदेश में लगातार चुनाव जीत रही है। कि भारतीय जनता पार्टी वो बूथ मैनेजमेंट से नहीं, झूठ मैनेजमेंट से 2024 का चुनाव जीतना चाहती है। देश के प्रधानमंत्री जी ने अभी कुछ दिन पहले कहा कि दरभंगा में एम्स बनवा दिया है। पूरा विपक्ष और पूरे बिहार के लोग वो दरभंगा में एम्स को ढूंढ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के हर एक झूठ का जवाब देने के लिए पूरा विपक्ष वो तैयार है। देश में भारतीय जनता पार्टी के झूठ को बेनकाब करने के लिए पूरा विपक्ष गांव-गांव, गली-गली जा रहा है, जनता से संवाद कर रहा है और पूरा विपक्ष सच मैनेजमेंट से भाजपा के झूठ मैनेजमेंट को बीजेपी जिस पन्ना प्रमुख की रणनीति के साथ आगे बढ़ती है, जिस बूथ मैनेजमेंट की रणनीति से आगे बढ़ती है, ऐसा लगता है कि विपक्ष इसके बाद ये तमाम रणनीतियां अपनाती है। और इसलिए हमारा सवाल ये भी है कि विपक्ष आखिरकार बीजेपी की चुनावी तैयारी से कोसों दूर क्यों है, आखिरकार कहाँ कमी रह जाती है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। प्रशांत राव हमारे साथ, प्रवक्ता समाजवादी माफ कीजिएगा बीजेपी से बने हुए। प्रशांत राव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। अशोक यादव हमारे साथ, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से बने हुए हैं। और अशोक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सर्वेश पाठक पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर आज हमारे इस पैनल में बैठे। सर्वेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। अशोक यादव जी, शुरुआत में आप ही के साथ करूंगी, वो इसलिए कि ये कहा जा रहा है कि विपक्ष अभी बीजेपी की चुनावी तैयारियों से कोसों दूर है, और दूर भी है तो जो रणनीतियां अपनाई जा रही हैं वो हूबहू बीजेपी जैसी हैं। आपके पास अपना क्या है, क्या ओरिजिनल कंटेंट है आपके पास अपना? कीर्ति जी, देखिए, हमारा कंटेंट, हमारा खुद का ओरिजिनल कंटेंट पे ही हम लोग काम करते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के कंटेंट पे काम करते तो हम लोग 4 बार उत्तर प्रदेश के सत्ता में रहे, चाहते तो 75 जिला में अपने 3 स्टार हेडक्वार्टर बनवा देते अगर भाजपा के निकल करते तो। क्योंकि 1-2 बार इन्होंने सत्ता मिलिंग को केंद्र की और पूरे हिंदुस्तान के 766 जिलों में 3 स्टार ऑफिस बनवाए इन्होंने। इनकी जो स्ट्रेटजी रही है, देश को लूटो, भाजपा को सींचो। समाजवादी पार्टी की जो स्ट्रेटजी है वो हमेशा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय पे काम करती है। वो पिछड़ा दलित और संख्यक महिलाओं, शोषितों, गरीबों के लिए काम करती है। तो हमारा जो स्ट्रेटजी है वो भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी से बिल्कुल जुदा है। और हमारा जो स्ट्रेटजी है, कीर्ति जी, आप देखेंगे कि पिछली बार जो हमारा 2022 का जो विधानसभा चुनाव रहा तो समाजवादी पार्टी ने अपनी स्ट्रेटजी की बदौलत 37% का वोट शेयर हासिल किया। वो दीगर बात है कि हमें सत्ता नहीं मिली, लेकिन हमारा हाईएस्ट वोट शेयर था वो हमारे बूथ मैनेजमेंट का और हमारे चुनावी मैनेजमेंट का ही देन थी। रह गई बात भारतीय जनता पार्टी की, जिसकी बात आप करें कुशल मैनेजमेंट है, उनका मैनेजमेंट में जो वर्कर्स हैं, उनके जो बूथ वर्कर्स हैं वो पेड वर्कर्स हैं। समाजवादी पार्टी के वर्कर्स हैं वो डेडिकेटेड वर्कर हैं। हमारे जो वर्कर हैं वो अपने सब कुछ न्यौछावर करके काम करने वाले वर्कर हैं, उनके पास भाड़े के टट्टू हैं। तो ये बेसिक डिफरेंसेस है हमारे भारतीय जनता पार्टी के पास। सर, वही मेहनत से काम करने वाले वर्कर, वही मेहनत से काम करने वाले वर्कर ही तो हाईकमान से नाराज है समाजवादी पार्टी में। कितनी प्रतिक्रियाएं हमारे पास आती है और हम दिखाते हैं समाजवादी पार्टी में किस प्रकार से कार्यकर्ताओं के अंदर नाराजगी है, युवा कार्यकर्ताओं में खास तौर पर। कीर्ति जी, देखिए, समाजवादी पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, जो भी कार्यकर्ताओं या नेताओं के अगर इंटरनल डेमोक्रेसी पे जो भी पार्टियां चलती हैं उसमें थोड़ा बहुत डिस्टेंशन रहता है हर पार्टी में, लेकिन उस लेवल तक नहीं रहता कि जिस तरह से सिविक इलेक्शन में आप देखे होंगे कि गाजियाबाद में भाजपा के कार्यालय में किस तरह से घुसम घुसा हुआ, उस तरह का डिस्टेंशन हमारे यहाँ नहीं मिलता है। हमारे यहाँ एक मर्यादा में रह के अपना डिस्टेंशन लोग दिखाते हैं। लेकिन आपने जो कई बातें कही कि भाजपा की नकल हम लोग करते हैं, भाजपा बूथ मैनेजमेंट पे काम करती है, हम लोग बूथ मैनेजमेंट पे काम करते हैं। हमारी 10 सदस्यीय टीम है हर बूथ पे, वो आज से नहीं है, भाजपा की नकल नहीं है। हमारी शुरू से ही स्थिति रही है, 2017 के पहले से स्थिति रही है। हमारी 10 सदस्यीय बूथ कमेटी है, सेक्टर कमेटी है, और पूरी जो हमारी टीम है वो एक कोऑर्डिनेशन में काम करती है राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में। और उसी का परिणाम है कि
कि समाजवादी पार्टी इतना अच्छा प्रभाव 37% का वोट शेयर ला पाई पिछले विधानसभा चुनाव में। और अभी आप देखेंगे 2024 के लोकसभा में आपको देखने को मिलेगा कि जिस तरह 37% का वोट शेयर विधानसभा चुनाव मिला समाजवादी चलिए पार्टी ठीक है, को, ये उससे बढ़ कॉन्फिडेंस के वोट अच्छा शेयर है, मिलेगा लेकिन हमारा सब 2024 के कुछ चुनाव। आपकी पार्टी में सही रहा तो बढ़िया है ये कॉन्फिडेंस। बहरहाल मैं सभी को चर्चा में जोड़ लूं। प्रशांत जी, मेरा सीधा सा सवाल है आपसे कि आप लोग भले ही ये कहे कि जो विपक्ष है वो हमारी रणनीति अपना रहा है, हमारी तैयारियों से काफी पीछे है, लेकिन ऐसा ना हो कि विपक्ष आप ही की ट्रैक पर चल करके आप ही को मात दे दे, फिर वो आपका बूथ मैनेजमेंट का झूठ मैनेजमेंट बनकर ही ना रह जाए। विपक्ष ऐसा कह रहा है। देखिए, सभी पार्टियों को अपना अधिकार होता है, अपना किस तरीके से चुनाव लड़ते हैं, किस तरीके से मैनेजमेंट करते हैं। और हम लोग जो है 24/7 जनता की सेवा में रहते हैं। चुनाव खाली ऐसा नहीं कि केवल चुनाव के पहले 1 महीने पहले जाग जाएं, उसके बाद थोड़ी बहुत मीटिंग वगैरह कर दें और जब चुनाव का रिजल्ट आए तो फिर ईवीएम को दोष देने लगे। तो हम लोग इसलिए 365 दिन काम करते हैं। लगातार हमारे कोई न कोई अभियान चलते रहते हैं, या कोई सदस्यता अभियान चलता है, या न कोई अभियान चलता रहता है। तो हम लोग जनता के बीच में रहने काम करते हैं और हमारी बूथ लेवल की जो टीमें हैं, मंडल से लेकर के पन्ना प्रमुख तक सारी टीमें, सारे कार्यकर्ता लगातार जनता के बीच में रहते हैं। उसी का परिणाम है कि जनता हमें 2014 से लगातार आशीर्वाद देने का काम कर रही है। 22 के जो जनरल इलेक्शन हुए थे उसके बाद भी जितने भी बाई इलेक्शन हुए हैं, 2 सीटों को छोड़ करके सभी जगह जनता ने हमें आशीर्वाद देने का काम किया है। और मैं तो अभी सपा के साथी की बात पे बिल्कुल मुझे आश्चर्य हुआ कि अब भाड़े के टट्टू कह रहे हैं। भाई, आपके यहाँ इस तरह का शब्दों का प्रयोग किया जाता होगा कार्यकर्ताओं के लिए। हमारे यहाँ तो हर जो कार्यकर्ता है पूरा उसको हम देवतुल्य मानते हैं। कार्यकर्ताओं को, जनता को इस तरह के हम शब्दावली इस्तेमाल नहीं करते। सपा का भी कार्यकर्ता होगा, वो भी सम्मानीय है, हम उसको भाड़े का टट्टू नहीं कहते हैं। हो सकता है कि नहीं, शायद उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल इसलिए भी किया होगा कि आप दूसरी अन्य पार्टियों से भी तो कार्यकर्ताओं को बुला लेते हैं, बड़ी संख्या में अपनी पार्टी में जमा करवाना है, अपनी पार्टी को बड़ा करना है, तो कुछ ना कुछ लालच दे करके। मे बी अशोक यादव जी यही कहना चाह रहे हो आपको? नहीं, हम किसी को देखिए लालच नहीं देते। भारतीय जनता पार्टी किसी को पैसा नहीं देती है, पेड नहीं करती। सब लोग विचारधारा के आधार पर विकासवादी जो नीति है नरेंद्र मोदी जी की और योगी आदित्यनाथ जी की, उससे प्रभावित होकर के काम करते हैं। और चूंकि बाकी पार्टियों की भी लोगों का स्वागत है, अगर कोई आना चाहता है हमारी विचारधारा से प्रेरित है, जो हमारे काम को देख करके लोगों के देखिए विचार समय समय पर बदलते रहते हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं, कोई जीवन भर एक विचारधारा का आवश्यक नहीं कि हो रहे। अगर हमारे विचार से प्रभावित होकर के आता है तो उसका स्वागत है। उसमें इस तरह किसी का, इस तरह कार्यकर्ता के प्रति इस तरह का अपमानजनक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। मैं समझता हूँ हर पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो सम्मानजनक है। और आपके यहाँ होता होगा भी आपके जो अखिलेश जी के साथ जो खून पसीना बहाए कदम से कदम मिला करके चले, वही आरोप लगा रहे हैं कि वहाँ सम्मान नहीं हो रहा और उनको आप लोगों ने बर्खास्त कर दिया। लेकिन हम तो हर कार्यकर्ता का सम्मान करते हैं, जो हमारी पार्टी में चाहे छोटा कार्यकर्ता हो या बड़ा कार्यकर्ता हो, हम लोग सभी का सम्मान है और सभी लोग पार्टी के लिए तन मन धन से पूरी निष्ठा के साथ काम करते हैं। ठीक है सर्वेश जी, अगर मैं हाल फिलहाल की बात करूं और सभी पार्टियों की रणनीति की बात करूं, तो आप किसे सबसे ज्यादा कारगर मानते हैं, बीजेपी की रणनीति को या विपक्ष की रणनीति को? देखिए, अगर अभी देखा जाए तो बीजेपी की रणनीति के आगे विपक्ष की एक नहीं चलती। विपक्ष के पास उसका न तो कोई काट है और ना ही वो ढूंढना चाहती। देखिए, रणनीति पन्ना प्रमुख आप बना तो लोगे, लेकिन आपके पास विजन होना चाहिए। विपक्षी पार्टियों के पास राज्य चलाने का, देश चलाने का क्या विजन? इनका बस एक ही विजन है कि मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। उससे आगे न तो ये कोई कॉन्क्रीट विजन दे पाते हैं राज्य स्तर पे, न ही सेंट्रल स्तर पे। तो बीजेपी की जो भी रणनीति है, पन्ना प्रमुख अगर बीजेपी के पास है तो वो कार्यरत रहता है। मैं यहाँ गाजियाबाद में रहता हूँ और जब भी चुनाव होते हैं तो मैं अपने से ये महसूस किया है और उसको मैंने देखा है कि किस तरीके से बीजेपी के जो नेता लोग हैं, जो भी कार्यकर्ता है, वो माइक्रो लेवल जो कहते हैं बूथ मैनेजमेंट, उसमें किस तरीके से इन्वॉल्व होते हैं। और साथ ही साथ बीजेपी को जो अगर यूपी ही को देख लिया जाए तो यूपी में आरएसएस का भी सहयोग होता है। वो जो कहते हैं परंपरागत राजनीति में आरएसएस के स्वयंसेवक नहीं रहते, लेकिन जैसे ही चुनाव होता है तो वहां पे जो बीजेपी के कार्यकर्ता है उनको हर संभव, हर क्षण वो उनको सहायता प्रदान करते हैं। विपक्ष के पास रणनीति क्या है, आप मुझे ये बताइए। अखिलेश यादव जी क्या रणनीति लेके आ रहे हैं 2024 के चुनाव के लिए? देखिए, जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी अपने
पूरे जो कहते हैं ना कि दमखम में थे, यूपीए की सरकार, यूपीए 1 और 2 की बात कर रहा हूँ, जब बीजेपी की यूपी में सीट कम आ गई तभी वो 2004 का चुनाव हार गए। तब पर भी तो वो 30-35 से ज्यादा यूपी से नहीं निकाल पाया। और बीजेपी का देखिए इतना होने के बावजूद भी 2019 में भी यही हवा बहाई गई थी कि बीजेपी जो है यूपी से तो गई मात्र 20 से 30। बड़े बड़े जो चुनावी पंडित और वो जो बड़े बड़े वो मूर्धन्य पत्रकार होते हैं, ये एक हवा बना देते हैं, चला देते हैं, और ये हवा फिर से अभी चला रखे हैं। लेकिन जो ग्राउंड लेवल पे जो जमीनी स्तर पे कार्य हो रहा है उसको नजरअंदाज कर देते हैं। दूसरी बात अभी चर्चा हो रही थी, एवं समाजवादी पार्टी वाले ने भी कहा और उसका जवाब बीजेपी के प्रवक्ता मोहनित ने दिया कि दूसरे पार्टी के कार्यकर्ता या नेता को अपनाना। देखिए इसमें ठीक है, बीजेपी कहती है कि हम दूसरे को अगर कोई हमारे दरवाजे आता है तो हम इन्हें ना नहीं कहते। अब ना मत कहिए, बहुत अच्छी बात है, आप उनको अपना रहे, लेकिन आप सोच समझ के अपनाइए। जो बड़े नेता है जो ये पैराशूट लैंडिंग करवाते हैं, उससे जो आपके खुद के कार्यकर्ता है, जो नेता हैं, उनका मनोबल गिर रहा है। बिल्कुल। अब देखिए बीजेपी कांग्रेस मुक्त भारत करती है, लेकिन अगर देखा जाए तो बीजेपी कांग्रेस में हो चुकी है। तो ऐसे नेताओं की जरूरत क्यों आन पड़ती है? और ये जो नेता है ये बीजेपी के सहयोग से चुनाव जीतते हैं। रिसेंट एग्जांपल यूपी के विधानसभा चुनाव में स्वामी प्रसाद मौर्य का देख लीजिए। बिल्कुल। क्या उसने हंगामा खड़ा किया कि न बीजेपी के साथ ST/SC है, न OBC है, क्या हुआ? वो कहते हैं ना कि धात के 3 पात, मतलब उसकी जो हवा थी ऐसे ही निकल गई। फिर उसके बाद वो उलुल जुलुल बयान दे रहा है। वो चुनाव जीता था तो बीजेपी के बल पे, ना कि बीजेपी उसके कारण मौर्य समाज की पूरी वोट अपने आप में संग्रह कर पाया। तो बीजेपी को यह सोचना होगा कि कोई अगर आ रहा है तो वो आपके सहयोग से चुनाव जीतना चाह रहा है। आप उसके सहयोग से चुनाव जीतोगे, ये बहुत नगण्य होता है, मतलब करिए उसका जो परसेंटेज है बहुत कम है। वो बहुत कम है। ठीक है प्रशांत जी, मुझे लगता है सर्वेश जी जो बोल रहे हैं वो आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। इस बात पर भी रिस्पॉन्ड कीजिएगा। दूसरा इस बात पर भी रिस्पॉन्ड कीजिएगा कि बेशक अगर चलिए मान भी लिया जाए कि विपक्ष आपके नक्शे कदम पर चल रहा है, लेकिन एक रणनीति तो तैयार हो रही है। बूथ मैनेजमेंट पर खुद को समाजवादी पार्टी मजबूत करने की कोशिश तो कर रही है। ऐसे में आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। नहीं, विपक्ष की रणनीति से हमें कोई परेशानी नहीं। वो तो मैंने जैसे पहले कहा, हर पार्टी का अपना काम है, वो अपनी अपनी रणनीति तैयार करते हैं। और कोई भी पार्टी चुनाव हारने के लिए तो लड़ती नहीं, सब पार्टी प्रयास करती कि हम चुनाव जीते, वो रणनीति तैयार करें। तो मैं तो उस चीज को स्वागत करता हूँ। कम से कम अभी मेहनत करें, जो 365 दिन मेहनत करें, खाली चुनाव के समय ना मेहनत करें, ताकि उनको बाद में कहने का मौका ना मिले कि प्रशासन ने हमें हरवा दिया, ईवीएम ने हरवा दिया। तो उनका विषय हम पे उन पर कोई आरोप नहीं लगाते। हम अपनी रणनीति पर बिल्कुल कॉन्फिडेंट है। हम अपने कार्यकर्ताओं के दम पे लगातार चुनाव जीतने का काम करते हैं। हाँ ठीक है। अशोक जी के लास्ट रिएक्शन में अशोक जी आपसे लेना चाहती हूँ, फिर मुझे वाइंड अप करना है। अशोक जी, सीधे तौर पर प्रशांत जी ये कह रहे हैं कि केवल चुनावों में मेहनत ना करें, विपक्ष को उससे पहले भी मेहनत करने की जरूरत है। चुनावों के वक्त में आपको बूथ मैनेजमेंट याद आती है? देखिए कीर्ति जी, प्रशांत जी को फिलहाल हम लोगों को शिक्षा देने की आवश्यकता नहीं है। हमारे जो दायित्व हैं, हमारे जो मुखिया हैं, उनको अगर मोदी जी की तरह जनता ने प्रधानमंत्री अगर बनाया मोदी जी को, तो सिर्फ चुनावी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। हमारे मुखिया अगर कभी ऐसा अवसर मिलता है तो हमारे मुखिया अखिलेश यादव जी को जब जनता ने 5 साल का मौका दिया था तो चुनावी मोड में नहीं थे। उन्होंने 10-90 दिया, उन्होंने डायल 100 दिया, उन्होंने 108 एम्बुलेंस दिया, उन्होंने लैपटॉप दिया, उन्होंने जनता को अच्छी सड़कें दी, बिजली दिया। इस तरह के काम उन्होंने जनता के लिए किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मुखिया माननीय मोदी जी, जो देश के भी मुखिया हैं, वो 24/7 चुनावी मैनेजमेंट में रहते हैं, सिर्फ विपक्ष की सरकारें गिराने में और अपनी सरकारें बनाने में। वो देश के लिए उनकी कोई चलिए ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी प्रतिक्रियाएं रखने के लिए। लेकिन निश्चित तौर पर सभी पार्टियां अपनी अपनी ओर से तैयारी कर रही है। किसकी तैयारी रंग लाती है तो वक्त आने पर पता चल पाएगा। फिलहाल यूपी की ललकार में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।